भाई पाकिस्तान के डगआउट में मैच से पहले ही सांप निकल गया था एंड महादेव जी खुद आए हैं और उन्होंने खुद उनकी फील्डिंग सेट करी है और ये रिजल्ट भी दे दिया है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते इंडिया के आगे, तुम कभी नहीं जीत सकते भाई इंडिया से। So hi guys, this is your daily dose of cricket with two girls. Let's start कि भाई इससे स्टार्ट करते हैं कि कोई राइवलरी नहीं है. There is no rivalry whatsoever. ये सब सिर्फ मीडिया हाउसेस ने मैन्युफैक्चर किया है. और जो एंग्जाइटी भी होती है ना हमें हर इंडिया वर्सेस पाक गेम से पहले, वो सब सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड है क्योंकि उसको बड़ा बनाना पड़ता है मीडिया हाउसेस को, नहीं तो नहीं नो बिकेगा. फन लेफ्ट इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के पहले जो मैचेस होते थे वैसा कुछ नहीं है. बस ये पाकिस्तान की तरफ से और ब्रॉडकास्टर की तरफ से ये प्रेशर बनता है कि भाई उस्मान तारिक की बॉलिंग ऐसी, वहाँ का स्पिन ऐसा, वहाँ की पिच ऐसी. कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ क्या भी नहीं. उस्मान तारिक की बॉलिंग उसको क्या फेंकता, पॉज करके भट्टा ही तो डालता है ना, भट्टा ही सीधा डालता है. बस पॉज करता है बीच में. वो तो हमारे सूर्य कुमार ने बस प्रैक्टिस करा. सूर्य डिडंट इवन प्रैक्टिस ऑन द पिच इवन वंस. ठीक है, उसने सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस कराई थी और तब भी वो खेल गया अच्छा खासा. सब भाई जो जितना भी राइवलरी ये वो जितना सुनते हो पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं होता. सारा प्रेशर जो होता है वो इंडिया के ऊपर होता है. अभी सीरीज में 8-1 हो गया है. दे हैव नथिंग टू लूज. अगर वो जीत भी गए तो उनको बस ढिंडोरा पीटना है, ओ वाह हम तो इंडिया से जीत गए. उनके पास एक नया बस कंटेंट मिल जाएगा बोलने के लिए और कुछ नहीं. और हार गए तो हार गए भाई, उनका तो रोज का गेम है. वो हारते तो रहते ही हैं. बट जो इंडिया के पास है वी जस्ट हैव वन ऑप्शन कि हमें जीतना. और देखो इंडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सारी राइवलरी कुछ राइवलरी नहीं रह गई है. 8-1 हो चुका है. सबसे बड़ी जीत भी हुई है इंडिया की कि लाइक बाय रन्स, द मार्जिन ऑफ रन्स 61 रन से जीत गए. 114 पे ऑल आउट कर दिया था पाकिस्तान को. और राइवलरी से एक चीज और याद आती है, जो संजय मांजरेकर का कमेंट हैंडशेक्स. संजय मांजरेकर ने हैंडशेक्स पे ये बोला, दिस इज सच अ सिली थिंग टू डू, व्हाई वुड यू नॉट शेक हैंड्स, इट शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ गेम. सबसे पहले इट इज़ नॉट अ सिली थिंग टू डू बिकॉज फहीम अशरफ जो कि एक पाकिस्तानी करंट प्लेयर है एंड ही वाज इन द स्क्वाड येस्टरडे, ही वाज इन द प्लेइंग 11 येस्टरडे, ही हैड कमेंटेड ऑन ऑपरेशन सिंदूर. किसी इंडियन प्लेयर ने कोई आज कभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी मतलब आर्मी पे कभी कमेंट नहीं करा है. He was the one who commented on Operation Sindoor. It was such a wild story that he put. He was making a mockery out of the whole event. सबसे पहले तो Operation Sindoor was against the terrorists, not against Pakistan. Even though आप सबको पता है terrorism is fueled by Pakistan, but we are not saying that. ठीक है, सब कुछ जो है कि it was all against the terrorism, not against Pakistan. But अगर पाकिस्तानी players ऐसे घटिया इंसान अगर आपके सामने खेल रहे हैं, would you like to shake hands with them? Would you want to shake hands with such a person? And भाई देखो अब उनका उठना बैठना फहीम अशरफ के साथ है, तो आप क्यों, आप ऐसा तो है नहीं कि भाई सलमान अली आगा अच्छा इंसान है उससे जाके हाथ मिला लो, फहीम अशरफ को गाली दे दो. सबसे ही होता है ना, अगर आप सबसे ही नहीं मिलाओगे ना. जिसने he commented, he made it wild. They put politics into the cricket, not us. सबसे पहले तो. And अगर यही question if we ask Sanjay Manjrekar, would you like to shake hands with Pakistan after doing such a big making mockery of a operation that was against terrorism? वो उनके प्लेयर्स ने बनाई थी सबसे पहली बात. दूसरी बात भाई देखो सबका पर्सनल होता है, ये प्लेयर्स का. सूर्या ने बोला है उसका पर्सनल और प्लेयर्स का पर्सनल डिसीजन है. दे डोंट वांट टू शेक हैंड्स विद देम. और उन्होंने बीसीसीआई को इस चीज का इंटिमिडेशन दिया था और बीसीसीआई ने आईसीसी को दिया था एंड दैट हैज गॉन स्मूथ. अब पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि पहले बोल दिया नहीं खेल रहे, फिर कह दिया खेल रहे, फिर कह दिया नहीं खेल रहे, फिर कह रहे खेल रहे हैं. हमसे सबने बहुत प्लीज बोला, प्लीज कर लो, खेल लो, तो हम खेल रहे हैं. भाई तुमसे प्लीज बोल रहे, तुम्हें कह रहे प्लीज निकल जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम रहने दो, तुम क्रिकेट छोड़ दो, तुम कुछ ऐसे झाड़ू पोछा देखो कहीं पे मिल जाए तो तुम्हें, मतलब वो सब करो, तुम क्रिकेट छोड़ दो, एक काम करो. अब तो तुम्हारे खुद के वो वहाँ के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने प्लेयर्स भी है, एक्स प्लेयर्स, वो भी यही बोल रहे क्रिकेट छोड़ दो. क्रिकेट जो पाकिस्तान क्रिकेट था ना एक टाइम पे, उसका मतलब नाम डुबो दो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स नाउ. वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट साहिबजादा फरहान? ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान के फैंस जो उनको इतना प्रोवोक कर रहे थे कि भाई आप 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाओ, हम दिखाएंगे बुमराह को आपने कैसे पेला था. फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं. अब तुम 32 नहीं, अब तुम पूरे 64
घंटों की सीरीज बना लोगे ना तब भी तुम नहीं बता पाओगे। दिखाओ क्या दिखाओगे उसमें, कैसे तुम नहीं, 0 तुम पे आउट हुए 64 थे। घंटे की बनाओ कि कैसे 0 पे Zero पे out हुए देखो थे। अभिषेक भी 0 पे आउट हुआ, पर वो ना आ जाएगा। और उसके पास हाँ। ना वो ही वाज नॉट वेल, ही Well. वाज नॉट वेल, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज अ एक्सक्यूज, Yeah. नहीं खिलाना चाहिए था। मेरे को तो यही लगता है इंडिया को अभिषेक को नहीं खिलाना चाहिए था, बिकॉज ही वाज, बट वो सारा प्रेशर होता है कि भाई अभिषेक इंडिया उनके वर्सेस सामने पाकिस्तान का मैच। ही वांटेड टू प्ले, तो वो जल्दी रिकवर हो, बट वो दिख रहा था उसके मुंह पे कि ही वाज वेरी टायर्ड, ही वाज नॉट देयर येट, ठीक है, Yeah. ही इज नॉट कंप्लीटली फिट। बट साहिबजादा फरहाद 26 तेरे लिए बुमराह नहीं, तेरे लिए तो हार्दिक ही काफी है। हार्दिक काफी है भाई। वो तेरे लिए हमारे बैट्समैन काफी है जो एज पेसर्स हाँ। बन के बॉल डालते हैं, कोई वही भी काफी शिवम है। दुबे काफी है, तिलक वर्मा काफी तिलक वर्मा है, काफी वही है। मतलब कोई भी तुम्हें आउट कर सकता है, तुम्हारी कोई दीनमान नहीं है, कुछ नहीं है। अब जाके अब देख क्या बोला था इसने, साहिबजादा फरहान ने ही मैच से पहले बोलता कि जो एशिया कप का फाइनल हुआ था दैट वाज नॉट अ वन साइडेड मैच, ये नहीं था। हाँ। हमने भी बहुत अच्छी क्रिकेट तुमने नहीं खेली थी, हमारे खेली लड़कों है। ने गलतियां की थी उसमें स्टार्टिंग में, तो तुम्हें विकेट्स मिली थी। हम्म। इट वाज ऑल इंडिया। अब तुम्हें उसमें भी देखो, उसमें मजा आया ना मैच देख के, तब भी जीता इंडिया ही। अब इसको हारना मंजूर नहीं था, वहां पे भी हारे से, वन साइडेड भी हारना था, इसे ये भी दिखाना था कि हम वन साइडेड भी हार सकते हैं, हार गए वन साइडेड भी। तो भाई फिर अब टॉस की बात करते हैं हम। हाँ। तो मेरे को तो टॉस पे ही पता लग गया था कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड देयर वाज अ फियर, बिकॉज पाकिस्तान उस पिच पे सारे गेम्स खेल चुका था एंड इतना वो हाइप भी कर दिया कि भाई स्पिनर्स है, तो मे बी आई थॉट कि उनको एडवांटेज मिल जाएगा एंड हमारे बैटर्स उनसे मतलब उनकी बॉल नहीं फेस कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईशान किशन स्टोल द स्पॉटलाइट, 77 रन ऑन 40 बॉल्स जो उसने खेला है, मतलब मेजर, मतलब मैं बोल रही हूँ 99% कंट्रीब्यूशन इंडिया के स्कोर पे ईशान किशन का ही था। बाकी प्लेयर्स ने, अभिषेक शर्मा नहीं चला बिकॉज ऑफ ही वाज नॉट वेल। देखो सब चले हैं, अभिषेक नहीं चला ठीक है, बट दैट इज हिज स्टाइल। या तो वो 100 बना, आपको वो मार के, वो वैसे ही मार के रन्स भी बनाता है, तो आप इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते हो किसी Yeah. को भी। देखो सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया था सलमान अली आगा के साथ, ठीक है, सलमान अली आगा के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी ही वॉज अ गुड बॉलर, ठीक है, अच्छी बॉलिंग कराई। फिर शाहीन आया, उसको रन पड़ गए। अब जब रन पड़ गए, या तो तुम उसको पावर प्ले में या पावर प्ले के बाद पहले- एक ओवर हाँ। और दो, आखिरी क्यों दे दिया उसको मारने के लिए? पहला बॉल तुमने स्पिनर, मतलब कौन सी स्टार्टिंग के captaincy? सारे तुमने स्पिनर्स खिलवा दिए, आखिरी बॉल तुमने पेसर को दे दिया, उसको पिलवा दिया हाँ, भाई। वो बेचारा पिल गया। और मतलब मेरे को या तो कोई बीच मतलब मिडिल ओवर्स हाँ। में भेज देते, थोड़े रन हमें भी मिल जाते। या तो अरे नहीं, क्या? या तो ये बात देखो ना कि, बट मैं तभी ये बोलूंगी यार, देखो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो, पाकिस्तान का प्रीमियम Premium, फास्ट शाहीन अफरीदी। बॉलर है वो कहीं रन नहीं बना, उसने कहीं कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया है, किसी चीज में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है अभी तक। तो मुझे कहीं नहीं दिखता उसका कंट्रीब्यूशन कि उसने कौन सी विकेट्स ली हैं, बड़ी कौन सी। उसके जो इनिशियल जो उसका डेब्यू हुआ था, उसके 2 साल उसने थोड़ा नाम कमाया, उसके बाद आई डोंट थिंक पाकिस्तान में यही होता है, जब भी डेब्यू होता है, सेम बाबर आजम का आप बाबर देख आजम लो, का भी जब हुआ था। डेब्यू हुआ 1-2 साल, जब उसने भाई, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आप एक बार हो गया डेब्यू, अब क्या करना, अब तो मेरी सीट पक्की है भाई। कोई नेता थोड़ी हो आप, क्रिकेटर हो तो आपको हर आपको एक, हमेशा हाँ, गेम खेलता रहना कंटिन्यूअस पड़ेगा। परफॉर्मेंस दिखानी होती है, मेंटेन करना होता है। देखो मेरे को तो सही में समझ नहीं आता इन्होंने बाबर आजम को रखा क्यों है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रखा है कि Meme मतलब pages चलवाने के लिए। एंगेजमेंट मिलती रहेगी कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का पेज चलता रहेगा, उसके लिए रखा है तुमने। ये इनका घंटे का ये जो किंग है, मतलब तुम समझो खुद कि किसी चीज क्या करता है ये बॉलिंग नहीं कराता, इसको मिडिल ऑर्डर में स्टेबलाइजिंग के लिए भेजा है कि स्टेबलाइज करेगा ये कहाँ है मिडिल इसका ऑर्डर। स्टेबलाइजर? कौन सा भाई, घर इसको छोड़ के आ गया है स्टेबलाइजर, क्या? इसको मतलब ऑक्सीजन वगैरह लगाओ कुछ, तो मतलब इसके दिमाग में कुछ हवा वगैरह जाए, कुछ तो इसको समझ आए इसको खेलना क्या है। और भाई ये फहीम अशरफ को क्यों रखा है, इसका भी आज तक पता नहीं, इतनी बड़ी मिस्ट्री है। ना उससे बॉलिंग होती है, ना उससे बैटिंग होती है, 8th नंबर पे आता है, क्यों आता है पता नहीं। इससे अच्छा तुम कोई अच्छा बैट्समैन ही रख देते अपने मतलब उससे तुम बॉलिंग नहीं करा रहे, हाँ। तुम बैटिंग नहीं करा रहे, और अगर तुमने उसको बैटिंग के लिए भी रखा है तो तुम प्रॉपर बैट्समैन रख दो जो हाँ, कि खेल भी ले खेल भी डेप्थ ले। में। उसको सिर्फ नीदरलैंड के 20 रन के लिए रखा है जो उसने एंड में बस मैच देता दिया था, वो तो नीदरलैंड थी ना। इंडिया के सामने भी तुम्हें यही लग रहा है फहीम अशरफ, या तो तुम उससे बॉलिंग कराओ, बॉलिंग ऑलराउंडर है, तुम उससे बॉलिंग नहीं करा पाकिस्तान रहे। को बस ये खुश होना चाहिए भाई, उनके सारे प्लेयर्स को ना खेलने का मौका मिलता है, जैसे गली क्रिकेट में सब हाँ। खेलते हैं। मेरे को भी बैटिंग मिलेगी। बैटिंग चाहिए सबको, बस बैटिंग आनी चाहिए ना, इनका वो है, इनका मोटो है कि सबकी बैटिंग करा दो, सबको
स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, स्क्रीन टाइम रह जाता है ना सबको सबका। फुटेज मिलनी चाहिए। सबको फुटेज, बुमराह के साथ ऐसे बुमराह देख रहा है, फुटेज मिल गई, फेमस हो गए, डॉक्यूमेंट्री बना दी। बुमराह की बॉल पे बुमराह मैंने को- छक्का मार दिया, बुमराह की बॉल पे उस छक्का पर मार दिया। डॉक्यूमेंट्री बना दी। स्ट्राइक रेट गया कूड़े में, स्ट्राइक रेट 80 का है मेरा T20 में, मेरा स्ट्राइक रेट 100 का है T20 में, कूड़े में गया वो सब कुछ। पर बुमराह की बॉल पे छक्का मार दिया तो डॉक्यूमेंट्री, मेरी टीम हार रही है, सब खराब हो रहा है, मैं गोबर बन रहा हूँ, सब खराब, सब बस नेशनल लेवल पे जो तुम अपनी बेइज्जती बेइज्जती करा रहे हो रही है। हो, कुछ नहीं फर्क तुम्हारे पड़ता। तुम्हारे खुद के जर्नलिस्ट, एक्स प्लेयर, इन्फ्लुएंसर, जो भी क्रिकेट देखते हैं, फैन, सब यही बोल रहे हैं, रहन दो, बख्श दो क्रिकेट को, छोड़ दो क्रिकेट, बस हो गया, सबका हो गया। और ये तो रहने दो, अभी हमें पहले उसकी भी बात करनी है। ये इंडिया पाकिस्तान मेंस तो रहने ही दो, अभी एक और चीज बात करते हैं। इंडिया वर्सेस एशिया, पाकिस्तान वुमेन्स, हाँ, एशिया एशिया कप चल रहा है, इमर्जिंग वहाँ भी all out कर दिया। स्टार्स में भी वहाँ पे भी ऑल आउट कर दिया, वहाँ पे भी इनसे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इनकी है ही नहीं। बस तुम इनको ये क्रिकेट दिखाना छोड़ दो, होता है, ये हाँ, दिखाना होता है। बस ये करते रहो, ये करते रहो, मतलब ये करते रहो। ये करते रहो। और ये सब भी झूठ है, आपको पता है, ये सब इनके बस टिकटॉक पे चल रहा था। इनके खुद के जब प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया, उनसे प्रूफ मांगो कि ऐसा कब हुआ, इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। चलो अब सबसे पहले इन सबको रहने दो, हम ग्रुप्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है आप बताइए, इंडिया वर्सेस अभी हमारे ग्रुप में कौन ग्रुप आपको ए लगता है? में इंडिया तो ऑब्वियसली क्वालिफाई कर गई है फॉर सुपर 8 एंड देन यूएसए है एंड देन पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान का मैच होगा नामीबिया के साथ, उसमें पता चल जाएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी कि उससे नहीं। भी हार गए तो मतलब रहने दो, उससे भी हार गए तो फिर रहने ही दो। तो और अभी मतलब मेरे को तो इनका लग रहा है जिरार्ड एरसमस है ना, वही इनका उस्मान तारिक बन के इनका वो भी काम खराब करेगा, देखना। अब ग्रुप ए में तो इंडिया क्वालिफाई कर गई है, यूएसए और पाकिस्तान के का बीच में चल रहा है। यूएसए के तो सारे गेम्स हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान के ऊपर है। अब ग्रुप बी में देयर इज श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया। अब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का भी आज मैच होएगा एंड देखते हैं, वो भी बहुत टक्कर का मुकाबला हो सकता है भाई। एंड आई होप अभी इसमें मैचेस बचे हैं, जिम्बाब्वे आयरलैंड बचा है, या एंड जिम्बाब्वे आयरलैंड में भी फिर वो होगा कि 6 पे आ जाएंगी 2 टीम्स, तो फिर वो नेट रन रेट की बात आएगी। तो इसमें ये होगा कि देखते हैं, क्योंकि सारी टीम्स एक एक मैच तो हारी हैं। नहीं, श्रीलंका नहीं हारी अब तक, आई थिंक सो, एक भी मैच। हाँ, श्रीलंका नहीं हारी अभी तक एक भी मैच, और And जिम्बाब्वे भी नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया भाई जीत जाए, मतलब मैं तो ऐसी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट सुपर 8 तक तो तुम क्वालिफाई कर अगर जाओ सुपर भाई। 8 भाई, और फिर आप ये भी नहीं दे सकते ना, वो हमारे तो सब लोग इंजर्ड थे भाई। मेरे को तो है कि अभी बट श्रीलंका हैज सम एडवांटेज, क्योंकि श्रीलंका में मैच है, और श्रीलंका ने वही सारे श्रीलंका में matches इट इज खेले हैं। नॉट इजी, और उनके पास उतने स्पिनर्स भी, मतलब उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है जितने मैं कहूँगी श्रीलंका के स्पिनर श्रीलंका में होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप सी की बात करें तो वेस्ट इंडीज हैज क्वालिफाइड, वेस्ट इंडीज एंड उसके बाद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बची है। एंड इंग्लैंड का मैच किसके साथ है अब? इंग्लैंड का इटली के साथ है, तो इटली के साथ। अब देखते हैं, बाकी तो हो गया आई थिंक सो इनके। आई गेस इंग्लैंड विल क्वालिफाई। नेपाल तो एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि दे हैव नॉट, अब उनका कोई देयर इज नो चांस। एंड ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका एंड देन न्यूजीलैंड एंड देन यूएई। तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आप मान के चलो दे क्वालिफाई। तो अब देखते हैं भाई व्हाट हैपेंस। अब इस सब से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है यार, एक और सीरीज चल रही है, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो भाई? हमें वुमेन को भी उतना ही सपोर्ट करना है जितना इंडिया men को। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिक्सचर्स मैच चल रहा है एंड इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को 18th ओवर में एंड जीत गई भाई। वो डीएलएस मेथड से, डीएलएस मेथड से जीती है। 4 का रन रेट चाहिए था, हमारी लड़कियां 10 के रन रेट से खेली, 5 ओवर में मैच जीत गए भाई। इतना मजेदार मैच था, डेफिनेटली मज़ेदार था। बट मैं एक चीज़ कहूँगी यार, देखो इट इज़ वेरी सैडनिंग कि अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तब भी इंडिया विमेन को उतना हाइप नहीं मिल रहा है। वहाँ पे देयर वर, पहली बात तो डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं था। डायरेक्ट स्ट्रीम होता भी कैसे, क्योंकि पैनल ही नहीं था, कोई पैनल भी ही नहीं है। हिंदी Commentary, कमेंट्री का, हाँ। हिंदी कमेंट्री का कोई, तो जो स्ट्रीम वहाँ पे चल रहा होगा विद इंग्लिश कमेंट्री वही आ रहा था। अब देखो इंग्लिश कमेंट्री में भी एक होता है कि अगर हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, आकाश चोपड़ा, सनी गावस्कर ये सब बोले हिंदी इंग्लिश, तो हम समझ सकते हैं फिर भी इंडियंस। यार ऑस्ट्रेलियन एक्सेंटेड इंग्लिश एंड एक मजा आता है यार, तुम हिंदी कमेंट्री देखते हो, तुम्हें एक देखने का मजा आता है, एक फील्स आती है कि भाई हाँ तुम मैच देख घर रहे हो। क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट तभी पहुंचेगा जब हिंदी में भी दिखाया जाएगा इंडिया में। वाई वर देयर नो हिंदी कमेंटर? कोई और नहीं था क्या? ठीक है, मैंने माना T20 में बहुत लोग बिजी हैं, कोई और नहीं था? अंजुम चोपड़ा है, और भी इतनी सारी एक्स क्रिकेट विमेन क्रिकेट प्लेयर्स, मिताली राज है, झूलन गोस्वामी है, ये सारी दे ऑल डू कमेंट्री। आप इनका पैनल बना दो, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो पैनल?
आप बनाओ पूरा एक प्रॉपर, उन्हें वो दो कि वो बनाएं, वो भी सीखें। और इंडियन मतलब जितना स्पॉटलाइट मिल रहा है मेंस T20 वर्ल्ड कप को भाई, उतना भी तो तुम लड़कियों को दो ही ना। और इतना अच्छा आजकल की लड़कियां भी भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगेगा बोरिंग मैच चल रहा है, क्या ही देखोगे भाई, टक्कर का मुकाबला हो रहा है वहाँ भी। इतना अच्छा भाई, Please उनको भी ऑस्ट्रेलिया को spotlight बिल्कुल दो। आड़े हाथों जो लेना कहते हैं ना, वो था वो। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये तो भाई दबाने वाली बात हो गई कि आप चाहते ही नहीं हो वो आगे बढ़े, बट लाइक दैट शुड नॉट बी द केस। आई होप सब लोग इंग्लिश में भी देखें ताकि जियो like, सिनेमा भाई उनको हाँ। भी ब्रॉडकास्टिंग दे दो, उनको भी दे दो कुछ। नहीं, उनको मैं भी वही कह रही हूँ spotlight कि अब इंग्लिश में भी लोग देखें ताकि एटलीस्ट उन्हें पता लगे। देखो नंबर्स तब भी आ रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में दे रहे हो, कि लोग इंग्लिश में ही देख लो आप जाके, बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। प्लीज गो एंड वॉच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पूरी। अभी पहले 4 T20 है, या फिर 3 ODI, फिर आई थिंक सो 2 टेस्ट, वो ही है। ठीक है, हमें तो यही सब बातें करनी होती हैं। हमें बस अभी मौका अगर चाहिए होता क्रिकेट है। की बातें करनी है तो आप हमसे कमेंट्स में बातें कर सकते हो, हम रिप्लाई करते हैं। हमें बस पाकिस्तान के बारे में बोलना अच्छा लगता है भाई, और उन्होंने हमें और एक मौका दे दिया है। इससे अच्छा तो खेलते ही नहीं भाई, मजा तभी उसमें मतलब और थोड़ा ये तो होता है एटलीस्ट कि अपनी बात पे टिके भाई रहें। तुम मत खेलो, इसके बाद हाँ। तुम हमारे साथ खेलो ही मत। तुम रहने दो, रहने तुम रहने दो। दो। और मैं तो ब्रॉडकास्टर से भी कहूंगी, अब इससे तो- अच्छा तुम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक ग्रुप में डालो, हाँ। उसमें ज्यादा मजा आएगा। तुम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को डालो, न्यूजीलैंड को डाल दो तुम भाई, ऐसी बड़ी तुम टीम श्रीलंका डालो। को भी डालो भाई इंडिया के उसमें साथ। श्रीलंका, तुम बांग्लादेश बांग्लादेश तो डाल रहने दो। तो बांग्लादेश सॉरी, वो भारी तो हो अब गई। अलग ही स्टोरी हो भारी गई हो गई, है। कोई बात नहीं रहने दो। पाकिस्तान से मत रखो बस, मतलब बोरिंग, इतना घटिया मैच, कुछ नहीं हो सकता इनका। तो फिर अब आप बता देना कि आपको आगे किस बारे में बात करनी है, हम किस बारे में बात करें, Yeah. उस बारे में हम बात कर गिव देंगे। अस योर सजेशंस आल्सो, हम आपको क्या लगता है कि हम किस चीज़ के बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय बाय।